हेलो एवरीवन। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं वैसे तो सब, और मेरा नाम मनोज जैन है। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, राजस्थान। अभी जो नोट सेट 6.0 हुआ है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 414 आई है, EWS से 19 है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के, कई लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि बॉस कैसे प्रिपेयर करें, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने हवर पढ़ना है, क्या नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचनी है, क्या चीज़ को छोड़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ पढ़ना है। मतलब इस पूरी वीडियो में आपको पूरा एक समरी बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा, और बिना कोचिंग के मैंने, क्योंकि मेरी तो कंडीशन है नहीं कि मैं कोचिंग वोचिंग अफोर्ड कर सकूँ, और मेरा क्या शुरू से किताब पढ़ने का मन है, तो मैं ओनली बुकें पढ़ता हूँ। जो तो मेरा ऐसा था कि 2022 के जब पास आउट हुए थे तो उस टाइम ऐसा ही था कि हवा में सब रहते हैं, नर्सिंग पास आउट होते तो शुरू में ऐसा लगता है कि भाई नर्सिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए आधे। तो ऐसा लगता था कि जैसे हॉस्पिटल देखा। फिर उस टाइम क्या थोड़ा, मतलब मैं शुरू से पढ़ने में थोड़ा इंटेलिजेंट ही रहा था, तो मेरे में थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया था। तो कई बार मैंने सोचा कि यार मेरे को कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है जो अभी एम्स बठिंडा में है। तो मैंने कई बार उनके साथ भी पढ़ाई की, तो मतलब कई बार ऐसा लगता था कि मेरे को पढ़ने की, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद पढ़ सकता हूँ उस चीज़ को। तो फिर मेरा ऐसा ही रहता था कई बार। फिर एक बार मैंने सोचा कि यार मेरे को कोचिंग करनी चाहिए, तो फिर मैंने मेरे दोस्त के आईडी पासवर्ड लिए, वहाँ देखा तो वहाँ फिर वो, मतलब जो चीज़ वो पढ़ाने बैठते वो मेरे को पहले और डिलीट किया था। फिर अभी एम्स का हुआ नोट सेट, जब नोट सेट का सेकंड वाला एग्ज़ाम था, जब पहला एग्ज़ाम दिया तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़िया था मेरा कि कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गए। मतलब पेपर जब देखा तो सब ऐसा लग रहा था कि यार सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग। फिर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस जब हाई लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो आप डायरेक्ट नीचे जाके पढ़ते हो। तो मेरा ऐसा ही था। जब रिज़ल्ट आया तो मैंने सोचा था कि अपने तो श्योर रैंक आएगी, जब रिज़ल्ट आया तो लिस्टों में नाम ही नहीं पाया। फिर धक्का लगा। फिर मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए। फिर मतलब मेरा क्या था, उस टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। मेरी नेगेटिव चीज़ क्या थी कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो मेन रीज़न ये रहा, जब पहला नोट सेट हुआ फिर दूसरा नोट सेट हुआ, वहाँ भी मेरे यही दिक्कत रही। वहाँ फिर वहाँ भी फिर मेरे करीबन उस टाइम मेरे 4-5 हज़ार रैंक आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार आ रहे हैं अपन थोड़े थोड़े ऊपर, क्योंकि 80-20 का रेशो चलता है, लड़कों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मतलब माइंड ऐसा डिप्रेशन हो जाता है ना कि अपन कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद फिर अभी ये 4.0 बड़ा हुआ, उसके अंदर मेरे 45-46 ऐसे परसेंटाइल आए थे। तो वहाँ भी मेरे को लगा कि यार वो तो पूरा पीजी लेवल का था, तो वो तो मेरे को लगता था कि यार इसमें तो मेरा सिलेक्शन, क्योंकि मैंने शुरू से नीट पीजी की और आई सेट की, इनकी मतलब रिप्लाइडर मैरो इनको मैंने फॉलो किया। तो हमेशा ये देखता था कि यार इस हिसाब से जिस दिन पेपर बैठ गया ना अपना, तो उस हिसाब से अपना सिलेक्शन श्योर है। पर जो कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता ही रहता था मेरा। मेरी मेन दिक्कत क्या थी, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरी मेन दिक्कत थी नोट सेट 0.0 में मेरा मतलब ध्यान भटकता है ना, एक जैसे एक अट्रैक्शन चीज़ें होती है, तो मेरी मेन दिक्कत थी। दिन भर ग्रुप चलाना, ग्रुप में ज्ञान देना, ग्रुप के अंदर मतलब सब बच्चों की हेल्प करना। मतलब शुरू से मेरा एक ऐसा नेचर था कि मैं सबको बहुत ज़्यादा पढ़ा सकूँ। शुरू से मेरा टीचिंग का शौक है। तो मैं सोचता था कि यार सबसे ज़्यादा जितनों की लोगों की, अपन क्या सोचते हैं कि अपने जितने लोगों की अपने से हेल्प हो सके ना, तो उस हेल्प को अगर आप करते रहोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? जितना कोई भी टॉपिक पढ़ा जिसको आप, जैसे आज मैंने पढ़ा तो मैंने किसी और को पढ़ा दिया वो चीज़, तो मेरे में क्या था, उस चीज़ों की कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि यार वो चीज़ कैसे आएगी। तो मेरा क्या था, मैं ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर करता रहता था। तो कई बार ऐसे ऐसे लोग थे, जब रिजल्ट आता था ना, ऐसे ऐसे लोग थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता था और उनका सिलेक्शन हो जाता था, और फिर मेरे को थैंक यू बोलते थे। तो मन से एक बार बुरा भी लगता था कि यार अपना नहीं हुआ, फिर एक मन से लग गया था कि अपने वजह से किसी का तो हुआ। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी, नैन्सी अरोड़ा नाम है, अभी एम दिल्ली में है। वो काफ़ी सपोर्टिव रही है। वो तो मेरे को इतना लड़ती थी जिसकी कोई हद नहीं है, हमेशा लड़ती रहती थी, मनोज तो पढ़ता नहीं है, मनोज तो पढ़ता नहीं है, मनोज तो पढ़ता नहीं है। हर बार मेरे को गाइड करती रहती थी, हर बार। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की है। तो उस टाइम भी मेरा ऐसा रहता था कि मैं उसकी बात नहीं मानता था, कई बार मैंने उसको इग्नोर किया। पर
एक मोमेंट पे ऐसा आया कि जब जब उसका सेलेक्शन, फिर क्या हुआ कि जब 5.0 का रिजल्ट आया, 5.0 में मेरे आई थी 3800 या 3900 रैंक आई थी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि यार इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर एकदम से धक्का लगा मेरे को कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, इतना पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मेरे में नॉलेज है। काफ़ी लोगों का फिर मेरे पास मैसेज आया, बॉस आप तो इतना पढ़ते हो, इतना आपको आता है, इतना वो है, तो कैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर नैन्सी अरोड़ा ने मेरे को गाइड किया कि मनोज तेरे को ऐसे करना चाहिए, तेरे को ऐसे करना चाहिए। तो मैंने इसकी सारी बात मानी और फिर मैंने उस हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करी। फिर भी मेरा यही था कि मेरा तो वही मतलब होता है ना कि एक बार जिस इंसान की आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसे करता रहता था, कभी इधर इधर ग्रुप में जा रहा हूँ, कभी इधर ग्रुप में जा रहा हूँ, कभी उधर ग्रुप में जा रहा हूँ। तो मतलब ऐसा होता रहता कि मतलब फिर लास्ट के जब 4-5 महीने बचे ना, मैंने सोचा भाई एग्ज़ाम आ गई, फिर अपन लुढ़क जाएंगे, फिर अपनी बेइज्जती होगी, कोई मतलब नहीं है। एक इंसान, क्योंकि सबको लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि इसका सिलेक्शन श्योर होगा, पर एक मोमेंट ऐसा आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हमेशा रुक जाता। कई बार तो मैं ऐसी ऐसी जगह रुका हूँ कि जहाँ पर जैसे 530 रैंक आ रही है, 630 530 रैंक आ रही है, 600 रैंक आ रही है, 700 रैंक आ रही है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को बुला लेते हैं, 500 तक बुला लेते हैं। उस टाइम मैं सोचता था कि यार 4 क्वेश्चन तो गलत हो गए। शुरू से मेरा ऐसा होता था कि जब 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं ये सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ। कई बार मैं अटैम्प्ट कम करता था, तो फिर अभी नोट सेट पिछले बार अटैम्प्ट हुआ था, तो उसमें मेरा मतलब क्वेश्चन ऐसे लगभग मेरे को आ रहे थे। जो ओमेगा की बुक थी, तो कई बार यूट्यूब पे आप देख ही सकते हो, जैसे यूट्यूब पे अभी जिनोमिक का चैनल है, ठीक है। तो जिनोमिक के चैनल पे आपको एक खासियत है कि आप अगर आप उसको देखोगे ना ढंग से, तो उसमें बहुत कुछ है, बहुत। आपको एक चैनल को फॉलो करना है, 1000 चैनल फॉलो नहीं करना है कि कभी उस चैनल पर पढ़ा, कभी उस चैनल पर पढ़ा, कभी इस चैनल पर पढ़ा, वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। फिर मैंने फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ली। मेरी दोस्त थी, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को पैसे चाहिए। तो उसने मेरे को एग्ज़ाम प्रेप का टेस्ट सीरीज़ दिलवाया। और फिर मैंने JDR है, JD इंस्टीट्यूट जोधपुर में, उसका मैंने उसका टेस्ट सीरीज़ लिया। मैंने टेस्ट सीरीज़ लेके फिर मेरा सुबह क्या रूटीन होता था, टेस्ट सीरीज़ लेके मैंने पूरी तरीके से उन दोनों का सेटअप बैठा लिया। एग्ज़ाम के बचे थे मात्र 3 महीने, ठीक है। फिर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। टेस्ट सीरीज़ तो पहले भी ले रखा था मैं, पर वो होता ना पढ़ने का मन नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। मेरा ऐसा होता था कि लाइब्रेरी में जाता था, लाइब्रेरी में बैठ के आ जाता था। लाइब्रेरी में ऐसा होता था, रात रात भर पढ़ना, पूरी रात रात भर लाइब्रेरी रहना, रात को सोना नहीं है, मोबाइल चलाना रहता था। मोबाइल का ऐसा शौक था, इंस्टाग्राम का रील देखना, व्हाट्सअप पे देखना। तो ऐसे इस डिस्ट्रैक्शन ऐसा हो रहा था कि फिर मैंने क्या करा कि यार एग्ज़ाम के बचना पड़े 3 महीने। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। गाइडेंस किसी की नहीं, मैं खुद अकेला, मैं खुद ही अपने आप में गाइड कर लेता हूँ, खुद ही अपने आप ज्ञान दे लेता हूँ। सबसे बड़ी बात है मेरा ये है कि ना, मैं खुद ही अपने आप स्टार्ट हो जाता हूँ, खुद ही अपने आप रिकवर हो जाता हूँ, खुद ही अपने आप स्ट्रेस में चल जाता हूँ। तो मतलब मैं टेंशन ले रहा होता था ना किसी चीज़ की, तो मैं इस चीज़ की टेंशन ले रहा होता था। मेरे को ये टेंशन नहीं थी कि फ्यूचर कैसा होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे इस चीज़ की तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आज नहीं ना कल तो कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि अपना एक ऐसा प्रोफेशन है कि कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे। तो मैं टेंशन इस चीज़ के ले रहा हो रहा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, तो मैंने उसको 3 दिन दिए। तो फिर मेरे 3 दिन अगर वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरे माइंड में ऐसा स्ट्रेस पहुंच जाता था, क्योंकि पूरा जैसे आपने 3 दिन उस चीज़ को दिया ना, तो पूरा आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा उस चीज़ के अंदर कि आपने जो 2 महीने का सिलेबस, 2 महीने की जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, और फिर 3 दिन में आपके अगर सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको थ्योरी पढ़नी है, रिविज़न करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो उस चीज़ में फिर मैं ऐसा कन्फ्यूज़ होता रहता था। तो मेरा टेंशन उस चीज़ की होती थी। फिर मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ने का ऐसा रहता था, रात रात भर पढ़ना। मैं मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी कि रात को मैं 3-3 4-4 बज जाती थी ना, तो मैं अपने आप को चाटे दे के, भाई उठ जा चाटे दे के, मतलब इतना बुरी तरीके से मैंने इस तरीके से 2 महीने में मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है, इसको हद नहीं है। मात्र ये 2 महीने में जो मेरी ऑल इंडिया रैंक 414 है, मात्र 2 महीने की मेहनत है। मैंने इतने सालों से मेहनत नहीं की। इतने सालों में मेरा ऐसा होता था कि मैं कंटेंट हाई लेवल का पढ़ता था, और मेरा ऐसा मतलब माइंड ऐसा है कि मैं एक चीज़ को पढ़ लूँगा ना, तो फिर उसको भूलता नहीं हूँ, कहीं भी देख लो। तो मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपकी कोई चीज़ छूट रही है ना, तो उसको छोड़ जाना है, पर रिवीजन मत छोड़ना, क्योंकि रिवीजन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम भी नहीं ना, तो आपको 4-5 रिवीजन तो लगाने हैं। क्योंकि मेरा क्या होता था पहले, जब मैं रिवीजन नहीं करता था ना, तो मेरे को जब अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आता है,
ठीक है। तो क्वेश्चन को जब अपन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि यार ये क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन को ऑप्शन भी सेम दिख रहे हैं। ऑप्शन सेम का मतलब क्या है? सब कहते हैं ना ऑप्शन सेम का मतलब क्या है? ऑप्शन सेम का मतलब ये कि आपने रिवीजन नहीं किया। अगर आप रिवीजन करते तो आपका श्योर सिलेक्शन था। इस बार मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कम से कम भी नहीं ना, झूठ मानोगे इस चीज़ को आप, कम से कम भी नहीं ना 10 बार रिवीजन किया है हर सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का 10 10 12 12 बार रिवीजन किया। तो इस बार का जो पेपर था ना, जैसे सेक्शन अपने 5 थे, ठीक है। प्री का तो छोड़ो, प्री का तो मेरा ऐसे ही हो गया था, देखिए मेंस का था मेरा, मेंस प्री तो मेरा हमेशा हो जाता है, प्री तो मेरा पहली बार भी हो गया था। प्री का मेरे को छोटे एग्जाम का मेरे को टेंशन नहीं होता बिल्कुल भी। मेंस का था, तो मेंस में मैंने ऐसा किया कि मैंने कि यार ये तो बहुत दिक्कत हुई। मेंस में फिर मैंने जो सेक्शन चल रहा था ना, फर्स्ट सेक्शन खुला, तो फर्स्ट सेक्शन में 20 मिनट का था, तो मेरे 3 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन खत्म। और मैं इधर देखूँ उधर देखूँ उधर देख रहा, मैं कह रहा वो कह रहा है, वहाँ के टीचर देखे भैया कल नहीं हो गया भैया। दूसरा सेक्शन खुला, 6 मिनट में खत्म हो गया। मतलब ऐसे करके जो मेरे 4 5 सेक्शन थे ना, हर सेक्शन में मैंने करीबन 6 मिनट 5 मिनट 5 6 मिनट। और फिर सब कहते ना यार चेक करने, तो मैं चेक भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था। क्योंकि मेरा मेन कॉन्फिडेंस क्या था कि मैंने रिविज़न किया था, ठीक है। एक सर है, सर की कई बार मैंने बातें सुनी, तो कई सर है जो ऐसे बोलते हैं कि आप जो आप पढ़ रहे हो ना उसका रिवीजन करो। रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक होती है गति और एक होती है दिशा। गति में आप चलते जाओ सीधे, और दिशा, अगर आपको कोई अच्छी दिशा नहीं दिखाएगा कि आप सीधे चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, अगर कोई रास्ता नहीं बताएगा तो आप कैसे करोगे? तो रास्ता मेन चीज़ ये आ रही है कि आपको कोई इस चीज़ से प्रिपेयर, इस चीज़ को आपको कोई नहीं बता पा रहा कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, तो आपको कोई ये नहीं बता पा रहा कि रिवीजन क्या हो रहा है। जब भी आप किसी भी टॉपर से बात करोगे ना, किस चीज़ से भी बात करोगे, एग्ज़ाम देने से पहले उसकी ये हालत रहेगी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। आज मेरी भी कंडीशन ऐसी थी कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पर मेरे मन में कॉन्फिडेंस ऐसा था कि यार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया था ना। मेरा अभी मैं खुद पढ़ने बैठूँ ना, वापस रिवीजन करने बैठूँ, तो मात्र 22 दिन के अंदर, सुन रहे हो मेरी बात, मात्र 22 दिन के अंदर पूरा नर्सिंग का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। 22। अब इस बात का आप मजाक समझोगे, पर ये सच है। ढंग से पढ़ना, बता रहा हूँ मैं आपको सब चीज़ें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक एक पॉइंट में आज आपको डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़ जो आपको डाउट है क्या नहीं है क्या नहीं। फिर ठीक है, अब मेरी ये कहानी सारी हो गई। अब बताता हूँ मैं आपको पढ़े कैसे, क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। अब किताबों का सबसे कम सोर्स रखना है। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, जितने भी लोग आप जैसे यूपीएससी का देखते हैं कि एसएससी का देखते हैं, उनकी मेन जो थिंकिंग रहती है ना कि कम चीज़ें और मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। जितनी छोटी चीज़ होगी उसका मल्टीपल रिवीजन करना है। एक छोटी कॉपी बनानी है आपको। जेएनडी इंस्टीट्यूट के पीडी सर बोलते हैं कि एक आपको छोटी कॉपी बनानी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जेएनडी इंस्टीट्यूट है व्हाट्सएप पे, तो उसके नोट्स आए, मेरे पास नोट्स ढंग के थे नहीं, मैंने नोट्स बनाए नहीं थे, क्योंकि मेरे को लिखने में जोर आता है। पहली बार थ्योरी आप मेरे से कितनी पढ़वा लो, किताबें मेरे से कितनी पढ़वा लो, पर लिखने में जेएनडी इंस्टीट्यूट के भाई साहब सर को बोला मैंने कि सर मेरी हेल्प, मेरे को ये हेल्प चाहिए, आपके नोट्स चाहिए। सर ने मेरे को सारे नोट्स भेजे, ठीक है। तो फिर मैंने नोट्स का फ़ोटोकॉपी निकलवाया। फ़ोटोकॉपी से मेरी थिंकिंग क्या है कि सब कहते हैं ना फ़ोटोकॉपी से, मैंने मेरा मेरा मेरी मेन जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, मैं किस चीज़ को पढ़ता हूँ तो मेरे को यूँ समझ में आ जाती है। जैसे ओबीजी का मैंने उठाया, सर के नोट्स पढ़े, सब कहते हैं बिना कोचिंग के कुछ नहीं। भाई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी भी, क्या करो कोचिंग करके, कुछ नहीं है कोचिंग करने में, कुछ भी नहीं है। मैंने खुद बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया है। दुनिया मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या उठाएगी, मेरे को सब पता है, मेरे बारे में बहुत लोग गलत बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोल ले दो, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, ठीक है। बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं अपने, अपने दम पे लिया है, ठीक है। अपने दम पे पढ़े हैं, अपने दम पे अपने नोट्स बनाए, अपने दम पे अपने फ़ोटोकॉपी निकलवा के पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि इधर कोचिंग कर ली उधर वहाँ कर ली, 4 4 बार कोचिंग कर ली 3। अरे कोचिंग में भी वही पढ़ेंगे जो आपने किताबों में लिखा है। सॉन्डर्स में जो कि लाइनें लिखी है ना, वो कोचिंग के नोट्स में सारी लिखी हुई है, ये ध्यान रख लेना। एक एक चीज़ें मिलेगी, एक एक चीज़ें। मैंने खुद मेरे सारी कोचिंगों के नोट्स पढ़े हुए हैं। ऐसी कोई नर्सिंग में कोई कोचिंग नहीं छोड़ी होगी जिसके मैंने नोट्स नहीं पढ़े, ठीक है। आज जो मेरी फ़ोटो वायरल हो रही है ना सब जगह, सब बोल रहे हैं सर आपकी एसएनए में आ रही फ़ोटो, सर आपकी जिनोमिक में आ रही है, सर आपकी वहाँ आ रही है, सर वहाँ आ रही है। तो भाई सर ने सब जगह से पढ़ा है, भाई ने मैंने सब जगह से पढ़ा है, तो सब जगह फ़ोटो जाएगी मेरी। अब मैंने OTI इशू शिवांगी से किया तो शिवांगी को दूंगा, ठीक है। अब मैंने JNC से मैंने 1 2 क्लासें ली तो मैंने JNC में फ़ोटो दूँगी। जेडी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज JDR के पढ़ा तो मैंने JDR का, ठीक है। अब जिनोमिक का मेरे सिलेक्शन में मेन रोल इसलिए रहा क्योंकि मैंने इंटरव्यू का ही नहीं दिया,
इंटरव्यू देखोगे मेरा कहीं नहीं, इंटरव्यू मेरा जिनोमिक में, जिनोमिक का मेरा मेन मोटो ये था कि जिनोमिक की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जो उनकी क्लासें हैं ना वो एक रामबाण है। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज़ को? रामबाण क्या होता है कि एक बार मरने के, जैसे मरने की हालत में हो रहा है, एंटीडोट काम करते हैं ना, वे वाली चीज़ें। तो आप उस चीज़ को समझो, इसलिए मैंने ओनली जिनोमिक में इंटरव्यू दिया। फ़ोटो मेरी सब जगह गई है, उत्कर्ष में देख लो, ऐसी कोई कोचिंग भी छोटी जब मैंने फोटो में। ठीक है, और शुरू से मतलब मैं इस तरीके का रहा हूँ कि यार मेरे को मतलब बिल्कुल हल्के माइंड में रहना है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एक टेंशन तो 1% की नहीं लाइफ में। स्ट्रेस पर इस बात का कि यार पैसे की कंडीशन है, मतलब होती है ना बेरोजगारी, देखो बहुत बुरी चीज़ है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, सोर्स क्या रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या पढ़े, कौन सी किताब पढ़े। तो एक तो आपको सॉन्डर्स, ठीक है, सॉन्डर्स की जो थ्योरी वाली बुक है उसको आपको डेली के 3 घंटे पढ़ने हैं। कितने? 3 आवर्स। ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगा इसके अंदर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। 3 आवर्स पढ़ना है आपको सॉन्डर्स। ठीक है, और फिर 4 घंटे आपको पढ़नी है थ्योरी नोट्स की। ठीक है, 4 और 3 5 या 7 हो गए, 7 घंटे की होगी पढ़ाई। 7 घंटे के बाद 2 घंटे अपन को पढ़ने नोट्स। ठीक है, 1 घंटे अपन को टेस्ट का जो होता है ना, टेस्ट का उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको, टेस्ट कैसे करें। मेरा जो तरीका था ना वो बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चनों को कैसे करा। ठीक है, टेस्ट 1 घंटे टेस्ट का रिव्यू और 1 घंटे टेस्ट। और रिव्यू अलग तरीके से करेंगे अपन, टेस्ट अलग तरीके से देंगे। समझना मेरी बात को, मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो लंबा चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सोर्स में आप सॉन्डर्स ले लो। ठीक है, थ्योरी के लिए एक कोचिंग के नोट्स लो, उत्कर्ष के लेना है तो उत्कर्ष के ले लो, जेडी के लेना है तो जेडी के ले लो, जिनोमिक के लेना है जिनोमिक के ले लो, और नर्सिंग नेशनल लाइफ के नर्सिंग, कई सारी कोचिंग है मार्केट में, कोचिंगों की कोई कमी नहीं है। भर भर के लोग आ रहे हैं, भर भर के ज्ञान फैल रहे हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान फैल रहे हैं जिनमें लखंड नहीं है, फिर भी मैंने फालतू यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। बिहार यादव का ज्ञान दे रहे हैं, बिहार यादव के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ाते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। बड़ी चीज़ें, देखो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, पर बच्चों को जो चीज़ों की ज़रूरत है ना वो आपको देना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो ना वो तो आपको किताबों में मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर बेस्ट कंटेंट लेना है ना तो जेडी इंस्टीट्यूट को फॉलो करो आप, मेरी बात मानो। जेडी इंस्टीट्यूट के जो यूट्यूब चैनल पे है ना उस पर कई सारी वीडियो दी गई है। जेडी इंस्टीट्यूट है, मैं तो 2 चैनल फॉलो करता था, एक तो जेडी इंस्टीट्यूट और एक जिनोमिक। 2 चैनल थे मेरे फेवरेट। 2 चैनलों को मैंने मतलब इस तरीके से पढ़ा, इनके सारे वीडियो मेरे टिप्स पे रखे थे। जिनोमिक को तो मैं आराम से देखता था, एक वीडियो डेली की, 1-2 वीडियो। जेडी इंस्टीट्यूट का जो नीट पीजी का लेवल है ना, नीट पीजी का लेवल वो जेडी इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। नीट पीजी प्लस नर्सिंग, सर तीनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बताया, सोर्स में आपको सॉन्डर्स रख ली। और एक मेन चीज़ बताऊँ आपको, मॉसबी की जो हवा बनाई हुई है ना ये टेस्ट सीरीज वालों ने, ये जो बड़े बड़े आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सीरीज चला रहे हैं, मॉसबी से सिलेक्शन पाएँ, टॉपर बने और पता नहीं क्या क्या करें। एक क्वेश्चन नहीं आना है, ये ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एक मॉसबी को बंद करके और ऊपर टांड बदल दो, हमारी बात मानो। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? अपन राजस्थानी लोग हैं, अपन ऐसे बात करते हैं। मॉसबी की किताब को उठा के धर देना है, कत्ते काम यानी सॉन्डर्स क्वेश्चन के अंदर आप एक टर्निंग पॉइंट नाम से किताब लॉन्च हुई है। ठीक है, 4 बार पढ़ा है, 4 बार, कम से कम 4 बार पढ़ा है उस किताब। 4 बार तो, हाँ 4 बार तो कम से कम है, मिनिमम तो मैक्सिमम तो मैं, मैक्सिमम मेरा ये है कि 5-7 बार भी हो गया होगा, तो पर 4 बार तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि 4 बार आपने उस किताब को पढ़ा है। तो उसके बाद फिर मेन उसको हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का हो गया ना आपके पास। अब थ्योरी का ही बात, सॉन्डर्स की थ्योरी, नोट्स की थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और एक एफएमजी लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आप प्री का जो हो ना, प्री का जो डाटा है थोड़ा मतलब 10-15 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, टॉक्सोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, थैंटोलॉजी का क्वेश्चन है, नाम ही नहीं सुनेंगे अपन ने, कोई बताता ही नहीं है भाई। कोचिंग वाले आएंगे, पीडियाट्रिक का न्यूबॉर्न गेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या बकेंगे। अरे वहाँ कुछ है ही नहीं। अरे जो बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हो ना आप, न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न बच्चा कितनी देर में नहाता है, बच्चा कितनी देर में क्या करता है, बच्चा कितनी देर में जाता है, बच्चा कितनी देर में जॉन्डिस। छोटे बच्चों को पता है। लेवल का बढ़ाओ, दम की बात करो, आमने सामने आओ, मेरा खुला चैलेंज है, बिल्कुल टेंशन नहीं।
पढ़ाओ ना, टॉक्सोलॉजी का कोई लेक्चर है? एक लेक्चर नहीं है यूट्यूब पे। परेशान हो गया था टॉक्सोलॉजी के, जब नोट सेट 5.0 में क्वेश्चन आए थे। खुद अपने दम पे नोट्स प्रिपेयर करे, जेडी वाले सर को बोला कि सर, फिर जेडी वाले सर ने क्लास ली टॉक्सोलॉजी की, एक यूट्यूब पे एक क्लास ने टॉक्सोलॉजी की। क्यों? आती नहीं है। जो ये पढ़ा रहे ना आज यूट्यूब पे, ठीक है, ये PR यादव टारगेट हाई पढ़ के लगे हुए हैं। आज के लेवल की बात करो ना, आप करो ना एग्ज़ाम पास, आप पढ़ के दो, मतलब प्री पास कर दो। प्री का लेवल देखा है ना, एक क्वेश्चन नहीं आया था यूट्यूब पे से, ठीक है। कंसेप्ट वही आएंगे, जिनोमिक वाले सर के कंसेप्ट बहुत सारे मिले थे, पर सेम क्वेश्चन कभी नहीं आया। 5.0 में सारे आए थे, ओमेगा किताब के क्वेश्चन आए थे, वो किताब कई बार इन लोगों के पास आ गई होगी तो मेरे को पता नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ आपसे, पर मैं एक स्टूडेंट का दर्द जानता हूँ, तो मेरे को पता है किस हिसाब से आपको किस हिसाब से आप सोच रहे होंगे, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मेरी बात मानो तो 2 चैनल फॉलो करने हैं, जेडी इंस्टीट्यूट, जिनोमिक। जिनोमिक की डेली एक क्लास लेनी है, उसमें वहाँ आपको बड़े क्वेश्चन कराएंगे मस्त, बड़े शानदार। और जेडी इंस्टीट्यूट की थ्योरी एक नंबर, कहीं मिलेगी नहीं, तो शानदार। ये मान के चलो कि ऐसी थ्योरी है कि कहीं आपको पढ़ा ही नहीं सकते जेडी इंस्टीट्यूट जैसे। नीट PG का लेवल चलता है शानदार। और क्वेश्चन के लिए जिनोमिक मस्त माहौल था। अपने तो दया सर की है भैया, पंकज वाड़े सर, भाई जो बोलते हैं ना, भाई का ज्ञान भाई का ज्ञान ही है, ठीक है। तो बात आ गई अपनी। मैं ये नहीं कह रहा आपको और चैनल नहीं देखने, देखो आपकी मर्ज़ी, सबकी अपने अपने पसंद है, पर मैं ये कहूँगा कि जो आपको और चैनलों पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको किताबें मिल जाएंगी। क्योंकि अपना माइंड जो है ना, समझ रहे हो, यूट्यूब पे जो पढ़े ना उसको जल्दी कैच करेगा और भूलेगा भी जल्दी। आज आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कल मैं आपसे पूछूँगा यार परसों क्लास में तीसरा क्वेश्चन कौन सा था, भूल जाओगे। अब मेरी कंडीशन क्या है, आज मेरे से किताब पे से कोई सा पूछ लोगे ना, 1198 पेज नंबर की 5वीं लाइन में क्या लिखा है, सब पता है, सब एक एक लाइन रटी हुई है, एक एक लाइन। नीट PG के सारे नोट्स रटे हुए हैं, नर्सिंग के सारे नोट्स रटे हुए हैं, डॉक्टर के सारे नोट्स, NICET के सारे नोट्स, सारे कोचिंग के नोट्स रटे हुए हैं। एक एक लाइन याद थी मेरे को एग्ज़ाम के टाइम पे, एक एक लाइन। कोई मेरे से उठा, कोई मैं बोलता था ना सॉन्डर्स का मेरे को ये भी पता ही पेज नंबर 468 पे क्या है, ठीक है, 469 पे क्या है, 2800 पेज की किताब में क्या है, 8वें एडिशन में क्या है। क्यों? रिविज़न, रिविज़न कम से कम भी नहीं ना, 10 बार पढ़ी सॉन्डर्स। जल्दी पढ़ता हूँ, आप सोच रहे हो ना 10 बार कैसे पढ़ ली, 10 बार मेरा पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ। जो बंदा 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे डेली के दे रहा है, तो क्यों नहीं होगा भाई। पीडियाट्रिक कितनी देर की है, आपको महीने लग जाता है, मेरे को पीडियाट्रिक पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं, 5 या 6 घंटे। 2 घंटे की जनरल पीडियाट्रिक, 4 घंटे की डिजीज़, थोड़ा कार्डियोलॉजी में टाइम लग जाता है, वो वाली चीज़ है। अब बात आ रही है, देखो बात सारी हो रही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सोर्स बता दिया, टाइम टेबल बताता हूँ, क्या कितने बजे, सुबह 7 बजे उठ जाना है। टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, क्वेश्चन को जैसे टेस्ट खोलोगे ना तो वहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, सेव पे दबाने डायरेक्ट आंसर खुल जाएंगे। 100 क्वेश्चन डेली के याद कर लेने हैं भाई सुबह उठते, ठीक है। 8 बजे 9 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाना है, 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। 12 बजे तक थ्योरी पढ़नी है सॉन्डर्स की, हो गया 3 घंटे। फिर 12 से 4 आपको जो करना है ना, 12 से 4 आपको करना है क्या क्या, नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट्स पढ़ लिए। फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, लड़कों को सुट्टा मारना है सुट्टा मारो, चाय पीनी है, जो भी करना है मस्त आराम से, जो भी करना है चिल होके पढ़ना है भाई, टेंशन बिल्कुल लेने देगा, मस्त आराम से। 5 से 7 फिर आपको क्वेश्चन लगाना है, PR यादव ले लो, टारगेट हाई ले लो, टर्निंग पॉइंट ले लो, नर्सिंग टुडे ले लो, और स्मार्ट पॉइंट ले लो। करीबन बहुत, मेरे पास तो नर्सिंग की सारी किताबें, तो सारी जितनी भी कंपटीशन में चलती है, मिशन आई की ले लो, परिचारी का ले लो, ठीक है, बूस्टर ले लो, ESIC का ले लो, ठीक है, बहुत से भी ले लो। ESIC काफ़ी किताब है, ESIC के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है। तो कहाँ चल रही थी बात, टाइम टेबल पर। 7 बजे घर पे पहुँच जाओ, खाना वाना खाओ, उसके बाद सेल्फ इवोल्यूशन करो, क्या पढ़ते जा रहे क्या पता ही को नहीं कि क्या पढ़ रहे क्या ना पढ़ रहे, है ना। सेल्फ इवोल्यूशन कर लिया, सेल्फ इवोल्यूशन करने के बाद क्या लगा कि यार हाँ आज का दिन मेरा सही गया है, ठीक है, तो ठीक है सो जाओ। अब सोच रहे हो बॉस आप तो 7 12 बजे 11 बजे बने, मेरा भाई मेरी बात तो सुन ले,
2 बजे का अलार्म भर के 2 बजे उठना है, समझ रहा है? ऐसे पढ़ता था, 2 बजे उठ के 7 बजे तक लगातार पढ़ता था। चाय बना के बोतल में भर के, मम्मी है मेरी, मम्मी मेरे को रोज़ डेली एक बोतल में चाय बना के मस्त रखती थी। हाँ भाई बोतल ले ले, पूरी एक बोतल चाय पीता है 2 बजे, 2 ढाई बजे, 2 बजे से 7 बजे तक भर भर के। देखो आपके 2 महीने के जो दुख है ना, ज़िंदगी भर के सुख हो जाए। आज मेरी कंडीशन ऐसी थी कि पैसा नहीं था एक भी, साफ बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, झूठ करते नहीं है तो नहीं है भाई। आज भगवान की दया से खूब है, कोई कमी नहीं है। आने वाले, अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी फ्रेंड लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, कई लोगों ने मेरे को बहुत माना अपना, तो इन चीज़ों का भी एहसान नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त है अंकित, अंकित कुमार सीकर का, बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी हेल्प नेचर का है, बहुत पढ़ता है वो भी, पर उसकी भी हो जाएगा, उसका भी होगा, उसका होगा कभी टॉप रैंक के साथ ही होगा। ठीक है, तो रिवीजन जो है ना, वो उन चीज़ों को लेकर डूब रहा है। उन लोगों की मेन दिक्कत क्या है, वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो उस चीज़ को? तो रिवीजन आपको करना है। उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, उसने मेरे को बताया भाई जिनोमिक का पढ़ ले, ये कर ले, मतलब बहुत अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत। मेरे 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 थिंकिंग के मेरे बहुत कम दोस्त है, बहुत, एक दो दोस्त है मेरे, और वो ऐसे है ना जो खास है मेरे बहुत। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा उनमें। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना टाइम टेबल हो गया, 2 बजे उठ के अपन 7 बजे तक पढ़ लिया। ऐसे करके दिन की कम से कम भी नहीं ना 12-14 घंटे पढ़ाई करनी है भाई, और एग्ज़ाम टाइम पे तो कम से कम 20 घंटे तो 18-20 घंटे तो पढ़ने ही, क्योंकि ये लड़कों की बात कर रहा हूँ। 18-20 घंटे, 80-20 भाई, 27 सीटें थी WS की। ठीक है, जब आया ना नोटिफिकेशन, जब धड़कनें ऐसी काँप रही थी, और होता ना कि कड़ी मेहनत का जो परिणाम होता है ना, बहुत प्यारा होता है। रिजल्ट को देख के रोया नहीं हूँ अभी तक, क्यों? मेहनत करी ना इसलिए, क्योंकि ऐसे हो जाता था, हाँ भाई हाँ ऐसे हो जाता। मेहनत करी थी, दिल, मतलब ये मान के चलो कि मेरी ऐसी कंडीशन थी 2 महीने, ना तो मेरे को नहाने का शौक, ना मेरे को कुछ करने का, ना मेरे को खाने का पता। पागल ऐसा हो गया था, दाढ़ियाँ ये बड़ी बड़ी, बाल बड़ी, और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा था मेरा, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो मेरा कहना यही है कि अब आपको लास्ट में ये कहूँगा, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रिविज़न, ठीक है, पेशेंस, और सेल्फ इवोल्यूशन। ठीक है, रिवीजन में आपको कम से कम भी नहीं ना, हर सब्जेक्ट का 4 रिवीजन तो कम से कम होना ही चाहिए भाई। 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने का तरीका, बहुत साहब तो बता रहे हो रिवीजन, अब भाई तरीका भी तो सुन लो। तरीका, रिवीजन करने का तरीका, कॉपी बंद करके रिवीजन करना है, क्योंकि कॉपी खोल के रिवीजन करोगे तो ऑप्शन के आदी हो जाओगे, समझ रहे हो? ऑप्शन के आदी हो जाओगे, ऑप्शन का आदी अपन को होना नहीं है। मेरी क्या था, मैं कॉपी बंद करके रिवीजन करता था। जैसे एक बार पढ़ लिया, जॉन्डिस पढ़ लिया, पूरा जॉन्डिस को रिपीट करूँगा, फिर उसको कम से कम उस टाइम में 8-10 बार पढ़ लूँगा, तो जॉन्डिस का माथे में घुस गएगा, ऐसा भूलते नहीं है। डिप्रेशन पढ़ लिया, डिप्रेशन का पूरा पेशेंट फायर कर बुरा के कैसे कहे, हाँ डिप्रेशन पूरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर किताब बंद करी, फिर हाँ ये डिप्रेशन, ये फिंगर, ये ऐसे ऐसे करके वो डिप्रेशन हो गया, ऐसे पेशेंट आया, ऐसे क्या करा। मैंने हर चीज़ें मेरे ऊपर लेके पढ़ी, साइकेट्री पूरी अपने ऊपर लेके पढ़ ली, पीडियाट्रिक बच्चों के ऊपर लेके पढ़ ली, OBG का मैं कुछ कह नहीं सकता, आप खुद एक्सपर्ट है इस चीज़ में, OBG में, तो आप समझ जाओ उस चीज़ को। MSN पूरी डिजीज़ कंडीशन की तो अपन समझ ही जाते हैं, और CHN है कम्युनिटी लेवल की, गाँव को कि अपन जैसे अपन देखो, अपन तो गाँव के लोग हैं, अपन को सब पता है। शहर के तो वैसे अब तो शहर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल हो गए शहर में रहते रहते। तो उस तरीके से आपको, उस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे क्या पढ़ना है। और जो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा भाई, मैंने भी रखा 1.5-2 साल, मेरे को बहुत दुख होता था, पर माइंड में कभी स्ट्रेस नहीं, मैंने हमेशा स्ट्रेस लेना, तो मैंने इस चीज़ का स्ट्रेस लिया कि मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को ये चीज़ें रिवीजन कितनी जल्दी करनी है, पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया, रिवीजन पे ध्यान दिया। क्योंकि रिवीजन में जो आज मेरा रैंक है ना, वो रिवीजन की वजह से है। सबको पता है मेरा, जैसे मेरी रैंक है ना, तो सबको ऐसा लगा कि यार इसकी रैंक इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो कुछ नहीं आता। भाई आता सब कुछ है, ठीक है, पर ऐसा थोड़ी कि सब कुछ वो करते रहे, समय आने पर आपको सब चीज़ें आती हैं। मेरी ऐसी कंडीशन थी एग्ज़ाम के टाइम पे, पढ़ाई नहीं कर रहा, हर एक टॉपिक को मैंने कम से कम भी ना खूब पढ़ा, रगड़ रगड़ के, मतलब इतना पढ़ लिया था
कि आज वो मेरे से अभी भी मैं पढ़ाने बैठूँ ना, तो मैं उसको पीडियाट्रिक को मैं कंप्लीट, ये मान के चलो 5 घंटे की पीडियाट्रिक है, 4 घंटे की साइकेट्री है, समझ रहे हो। 3-4 घंटे की CHN है, 3 घंटे की फार्मा है, 10 घंटे की फंडामेंटल है, और 4 दिन की MSN है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये तो मेरा है, खुद का बता रहा हूँ। MSN को देने हैं आपको 8 दिन, जिसमें से 6 दिन आपको थ्योरी पढ़नी है, 2 दिन क्वेश्चन लगाने हैं। आपके हिसाब से देख लीजिए, मैं मेरा बता रहा हूँ। फंडामेंटल को देने 6 दिन, 4 दिन थ्योरी पढ़नी, 2 घंटे, 2 दिन क्वेश्चन लगाने। साइकेट्री को देने आपको 4 दिन। साइकेट्री अगर ढंग से पढ़ोगे ना, 1 दिन की सब्जेक्ट है, 1 दिन की, 1 दिन में साफ है। ठीक है, फिर मैं आपको मैगजीन बता रहा हूँ। तो ऐसे करके मतलब जितना कम टाइम दोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। पीडियाट्रिक का हो तो पीडियाट्रिक तो अपनी फेवरेट है। मेरे 3 ही सब्जेक्ट फेवरेट थे, पीडिया, साइकेट्री, OBG, बस 3 तो मेरे को ऐसे थे, टिप्स हो जाते। और फंडामेंटल का तो ऐसा है कि देखो, मेरे को क्लिनिकल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन चीज़ों में वो तो मेरे को इंटरेस्ट है उन चीज़ों में। साइकेट्री तो मेरे को ऐसा था कि साइकेट्री तो मैं इतना प्यारा पढ़ा सकता हूँ कि अभी भी कोई पढ़ना चाहे ना, तो इतना शानदार समझा उसको ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि PG लेवल का पढ़ा है तो हर तरीके की कंडीशन आती है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, सिलेक्शन लेना कोई, जब मेरा हो गया ना सिलेक्शन, तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि रिवीजन करो भाई, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन, गति में आप चलते जाओ सीधे, पर दिशा में अगर आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, आपका भाई मानते हो, सर मानते हो, कोई सी भी टाइम, किसी भी समय आप मेरे को कॉल करो, मैसेज करो। मेरे नंबर डले हुए हैं, यूट्यूब पे डले हुए हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से काफ़ी, मतलब 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। मेरे को सब जानते हैं, सब XYZ। कई लोग मेरे से चिढ़ते भी हैं, कई लोग मेरे को गलत भी बोलते हैं, तो इन चीज़ों में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बोलने दो भाई। मेरा यही था कि सिलेक्शन कैसे लें, समझ रहे हो। ठीक है, मैं आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहूँगा और हमेशा आपसे जुड़ा रहूँगा। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मेरे को बताएं। हमेशा हेल्पिंग नेचर रहे, आगे भी रहेगा भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों का आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। तो माँ बाप की तरफ देख के बढ़िए। देखो, जो माँ बाप का संघर्ष है ना, किसका नहीं है। मेरे माँ बाप का संघर्ष जिनोमिक की वीडियो में दे सकते हैं। देखो, अपनी हर चीज़ें बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझता मैं। जिनोमिक की वीडियो मैंने बताया कि मैंने किस तरीके से संघर्ष किया है। पैसे नहीं होते थे फ़ोरम बनने के, 300 से लिए, 400 से लिए, 400 से लिए, तो इस तरीके से मैंने फ़ोरम भरे। 25,000 कोचिंग करने के औकात है मेरे, कोचिंग कर भी लेते, उधार भी लेके कर लेते हैं, पर मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की। ज़रूरत पड़ती ना तो आप उस चीज़ को ले सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है बाकी, और ESIC के लिए एक अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर करेंगे। और जो भी आपको डाउट है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे AD है मेरे 3-4 ग्रुप पड़े हुए हैं, और मेरे नंबर में आपको लिंक में डाल दूँगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको किसी, अब कई लोग कह रहे हैं सर सब जगह वीडियो, सब जगह आप डाइवर्ट कर रहे हो। डाइवर्ट ऐसा है कि भाई अपने यूट्यूब के स्टूडेंट है, कोचिंग के स्टूडेंट होते तो कोचिंग का बोलते हैं, आप लोग तो यूट्यूब के स्टूडेंट है, तो अपना तो ऐसा कोई वो है नहीं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और जैसा भी आपको लगे कि हमको उस तरीके से करना चाहिए। देखो, पहला वीडियो है मेरा, थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आएगा, और मैं आपके साथ रेगुलर जुड़ा हूँ सही, आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।